आचार्य प्रमोद मिश्रा जी धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। ये शुभ घड़ी आ चुकी है, लेकिन आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए कि 84 सेकंड किन मायनों में महत्वपूर्ण है, क्या कुछ इन 84 सेकंड में होने वाला है? बिल्कुल शिवानी जी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं आपके प्रश्नों के माध्यम से कि आपका प्रश्न ये है कि 84 सेकंड का मतलब क्या है आखिर। हम्म। फिलहाल आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर 84 सेकंड में क्या क्या सारा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं। 84 का मतलब ये है कि पहले जो भी प्रक्रियाएं लगभग 7-8 दिन से चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा की, तो वो सारा कुछ जब प्राणों का आधान भगवान के उस जीवंत मूर्ति में आ जाता है, भगवान की मूर्ति जीवंत हो जाती है। मूर्ति नहीं रह जाती वो साक्षात परमात्मा ही हो जाते हैं, भगवान राम ही अपने बाल रूप में हो जाते हैं। रही बात 84 सेकंड की, तो यहाँ पर 84 का मतलब कई कारणों से है, कई मायने से 84 सेकंड का मतलब होता है। जैसे हम जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ, मनुष्य की योनि में हम लोग आए, तो मानव शरीर में आने के से पहले 84 लाख योनियों को हमें भटकना पड़ता है, 84 लाख योनियों को पार करना पड़ता है, इसके बाद जाकर के हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो 84 सेकंड का मतलब यह है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर में प्राप्त हुआ। अब इस मानव शरीर से हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा को देख पाएंगे, पूजा को देख पाएंगे। यह एक मतलब है। दूसरी बात है कि भगवान राम जहां विराजमान हो रहे हैं, जिस स्थान पर, उस स्थान की परिक्रमा भी होती है 84 कोस की। पूरे जो अवध मंडल है, अवध मंडल में जितने भी तीर्थ हैं, उन सबकी परिक्रमा 84 कोस की होती है। इसलिए 84 का मतलब है, और इसीलिए 84 सेकंड का ये समय मुहूर्त के अनुसार विद्वानों के माध्यम से ये समय निकला है, ये मुहूर्त निकला है। और जितने भी और भी तीर्थ है, जैसे कि ये तो अवध मंडल है, ब्रज मंडल जहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, जहां वो अवतरित हुए, वहां की परिक्रमा भी 84 कोस की होती है। तीसरी बात, जो नैमिषारण्य तीर्थ है, जहां पर और भी तीर्थ निवास करते हैं, द्रव रूप में यानी जल के रूप में, मिश्रित नाम की कुंड में, और मूर्ति रूप में, तो इस स्थान की यानी नैमिषारण्य की परिक्रमा भी जो होती है वो 84 कोस की होती है। तो जी। इसलिए 84 सेकंड का समय रखा गया है मुहूर्त के अनुसार, कि भगवान श्री राम बाल रूप में 84 के अंदर ही वहां पर अपने विराजमान हो, यानी 84 सेकंड के अंदर। और जी। जो भी 84 से भटकने वाले लोग हैं, 84 लाख योनियों में भटकने वाले लोग हैं, जब वो वहां दर्शन करें तो 84 से उनकी मुक्ति मिले, 84 को भटकना ना पड़े। इस 84 का बहुत विशेष महत्व इस तरह का है कुछ। जी जी। और आचार्य जी, जरा ये भी समझाइए कि पूजा की विधि क्या होगी, किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी? जी, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की विधि बात करें तो पहले जो लगभग 7-8 दिनों से जो क्रम चल रहा है पूजन का, वह पूजन का ही क्रम था, जिसमें आपने देखा भी होगा, कहीं ना कहीं आप न्यूज एंकर हैं तो आप ये बराबर ये देख रहे होंगे कि हाँ किस तरह से प्रक्रिया चल रही है, जी, कैसे बिल्कुल। कैसे लोग पूजा कर रहे हैं, कैसे विधान है। तो अभी जो भगवान का पूजन चल रहा था, अधिवास चल रहा था, कि भगवान को पहले पुष्प के अंदर अधिवास देना, पूरा जो है मंत्रों के माध्यम से, विधि के माध्यम से, विधान के माध्यम से, फल के अंदर अधिवास देना, जल के अंदर अधिवास देना। तो ऐसे जो क्रम चल रहा था वह क्रम बराबर निरंतर चलता रहा है। लेकिन जो आज का क्रम है, ये एक विशेष पूजा क्रम है। इस 84 सेकेंड के अंदर ही मंत्रों के माध्यम से, प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों के माध्यम से परमात्मा राम, प्रभु राम को वहां विराजमान किया जाएगा। तो आज का जो विशेष महत्व इस तरह का, लेकिन आपने पूजा क्रम पूछा है जी। तो बताता हूं कि पूजा क्रम कुछ इस तरह होता है। आवाहनासने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम। तो इस तरह से जो आवाहन, आसन, आचमन, क्रम, धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम च प्रदक्षिणा। धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से, तांबूल के माध्यम से, पुष्प आदि, फल आदि भगवान को अर्पण करते हुए, ये कुछ क्रम होते हैं। लेकिन परमात्मा राम की जो पूजा है, यह अनंत उपचार, यहाँ पर ये जो हमने श्लोक बोला है, ये श्लोक तो जी। 16 उपचार का पूजन का है, यानी 16 तरह की पूजाएं जो होती वो है। जी। लेकिन जो जब राम विराजमान होंगे, इनकी पूजाएं होती हैं, वो अनंत उपचार की होती हैं। उपचार, संसार में जितनी भी सामग्री है, और वह सामग्री मन वचन कर्मों के द्वारा परमात्मा राम के श्री चरणों में बाल रूप में उनको अर्पण किया जाएगा। इस तरह से पूजा क्रम जी। में जो भी वहां पर वैदिक विद्वान हैं, जो काशी विद्वत परिषद वहां आया हुआ है, जो साउथ के विद्वान आए हुए हैं, दक्षिण भारत के विद्वान आए हुए हैं, जो वैदिक जानकार हैं, चारों वेदों के, 6 शास्त्रों के, 18 पुराणों की जो ज्ञानी हैं, जानकार हैं,
उन सभी के माध्यम से परमात्मा का पूजन करते हुए और उनको वहां पर विराजमान किया जाएगा उस मध्याह्न काल में। और अर्चना जी, आपको एक चीज बताऊं, जो जी। रामचरितमानस में बाबा तुलसी जी लिखते हैं हम्म। कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, अरे मध्य दिवस अरुषित न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। कहते हैं कि परमात्मा को मध्याह्न में ही क्यों विराजमान करेंगे, जी। दोपहर के समय विराजमान क्यों करना? इसलिए कर रहा है कि बाबा तुलसी कहते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल जी। पक्ष अभिजित हरि प्रीता। हरि प्रीता का मतलब यह होता है कि हरि को, मैंने प्रभु राम को, नारायण को मध्याह्न काल का समय जिसे कहते हैं अभिजित मुहूर्त, अभिजित भगवान को अति प्रिय है। इस प्रियतम के वजह से, प्रिय होने की वजह से परमात्मा राम को, भगवान राम को, जी। बाल रूप को वहां पर जो है मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त के अंतर्गत वहां पर विराजमान किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि यह मुहूर्त भगवान को प्रिय है। जी। अर्चना जी, जब किसी को कोई मुहूर्त नहीं मिलता है ना, तो अब कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं कि भाई जब कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है जी। तो आप अभिजीत मुहूर्त ले लीजिए। क्यों? कि भगवान राम अभिजीत में आए थे, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है, सभी मुहूर्तों का राजा माना जाता है, इसलिए भगवान को मध्याह्न काल में अभिजीत में विराजमान किया जाएगा। जी। प्रमोद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रावणी पटनायक भी लगातार भक्ति पथ से हमें पल पल की अपडेट दे रही हैं। श्रावणी, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये कहा जा रहा है कि आज जब पूजा की जाएगी तो दोनों ही मूर्तियों की पूजा की जाएगी, बाल्यावस्था की भी और जो नई मूर्ति रखी गई है गर्भगृह में श्यामल रंग की, उसकी भी पूजा की जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ स्पष्टीकरण है? यहाँ पे मीडिया वाले भी सारे खत्म हो गए, उधर सब पहुंच गए टिक टैक के लिए। श्रावणी, आवाज आ रही है आपको? तो शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। धर्मगुरु के पास आते हैं। गुरु जी, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है ये कि दोनों ही मूर्तियों की पूजा की जाएगी, तो ज़रा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि दोनों मूर्तियों की पूजा क्या एक ही विधि से की जाएगी? क्योंकि जो पहली मूर्ति थी, यानी कि जो पुराने मंदिर में मूर्ति रखी हुई थी, उसे भी रखा गया है और जो श्यामल मूर्ति है उसे भी रखा गया है। जी, अर्चना जी, श्यामल मूर्ति को इसलिए रखा गया है कि भगवान का जो स्वरूप है, आप देखते होंगे कहीं भी जब राम लक्ष्मण सीता का स्वरूप आपने कहीं देखा, या पुरानी जो रामायण 80 81 82 83 में हम लोगों को दिखाई जाती थी, हमारा बचपन था उसमें हम देखते थे, तो भगवान राम को अरुण गोविल जी ने वो किरदार निभाया था, तो भगवान राम को आपने देखा कि श्यामलता दिखाया गया है भगवान जी। राम को। और जो लक्ष्मण जी हैं उनको गौर दिखाया गया है, सीता जी को भी गोरा दिखाया गया है, लेकिन भगवान राम को श्यामल दिखाया गया है। आप देखिए, श्लोक है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं जी। सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। मेघवर्णम शुभांगम मतलब मेघ कहते हैं बादल को, आकाश को, आसमान को। आसमान का रंग कैसा है? नील वर्ण है। नील सरोवर नीलमणि नील नील घनश्याम, तो भगवान उस वर्ण के हैं, श्यामल वर्ण के हैं, इसलिए भगवान का वह स्वरूप वहां पर विराजित करके उसका पूजा जाएगा। राम स्तुति में देखेंगे तो वहां कहेंगे, जी। मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सामरो। सामरो, उस सामरे स्वरूप का वर्णन यहाँ किया गया है। इसलिए जो भगवान का विराट बड़ा रूप है, बड़े स्वरूप को भगवान को वहां विराजित किया जाएगा। जी। लेकिन भगवान का जब अवतरित होते हैं, भगवान उनका जन्म होता है, जन्म उत्सव हम मनाते हैं तो बाल रूप का ही मनाते हैं, क्योंकि भगवान तो बाल रूप में ही आएंगे ना, बिल्कुल, और बिल्कुल। बाद में बड़े हो जाएंगे, तो बड़े रूप को भी इसीलिए रखा गया है और बाल रूप को भी भगवान के दोनों रूप को वहां पर रखा गया है। जी, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रावणी पटनायक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। श्रावणी, पहले बताइए आपको आवाज आ रही है हमारी? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आते हैं प्रमोद मिश्रा जी पर। धर्मगुरु जी, ज़रा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए बहुत बार कहा जाता है कि इस मुहूर्त को लेकर कि ये मुहूर्त जो है कि कुछ दिन को छोड़कर हर दिन ये मुहूर्त होता है, और 22 जनवरी को चुनने का क्या महत्व रखता है? यानी कि 22 जनवरी क्या महत्व रखता है? प्रभु, कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने समुद्र मंथन के लिए कछुए का रूप धारण किया था। इस तरह की बातें भी कही जाती हैं, इस तरह की कहानियाँ भी कही जाती हैं।
हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से द्वादशी तिथि है, जो पौष शुक्ल द्वादशी तिथि है। बात 22 जनवरी की नहीं है। बात जो है पौष मास की है, शुक्ल पक्ष की है और द्वादशी तिथि की है। सोमवार के दिन की बात है, मृगशिरा नक्षत्र की बात है और बवकरण की बात है, ऐन्द्र योग की बात है। तो यहाँ बात पंचांग की है कि पंचांग के अनुसार जो उसकी सुविधा है, नक्षत्रों की सुविधा है, योग की सुविधा है, करण की सुविधा है, वार की सुविधा है, तो इनका मायने रखता है कि इसीलिए यह शुभ मुहूर्त चुना गया है। ऐसा मुहूर्त शायद, क्योंकि परमात्मा राम अवतरित हो रहे हैं, वो अपने स्थान पर विराजमान होने वाले हैं, तो यह शुभ मुहूर्त अपने आप में अद्भुत शुभ मुहूर्त है। यह मुहूर्त मुझे लगता है कि जब रामचरितमानस में चौपाई आती है और उसका अर्थ यह होता है कि जब भगवान राम का अवतरण हुआ था, तो उस समय जितने भी देवी देवता थे, जितने ग्रह नक्षत्र थे, वह स्वयं ही अनुकूल हो गए थे। अनुकूल मतलब होता है कि समय की अनुकूलता को बनाए रख रहे थे। आज अर्चना जी वही शुभ मुहूर्त है, जिस मुहूर्त के माध्यम से सभी ग्रह गोचर, देवता, नक्षत्र, यक्ष, गण, तारा आदि सब प्रभु के अनुकूल हैं और सबकी दृष्टि, विश्व के सभी ब्रह्मांड से जितने भी और भी लोग हैं, सबकी दृष्टि इस समय अयोध्या की तरफ है। उस समय सबकी दृष्टि अयोध्या की तरफ थी, जिसके माध्यम से सभी देवी देवता वहां पर जो है अपनी दृष्टि दे रहे थे, विराजमान हो रहे थे। तो आज भी सबकी दृष्टि अयोध्या की तरफ ही है। अर्चना जी, इस तरह से इस शुभ मुहूर्त को पाले तो ये अद्भुत मुहूर्त है, क्योंकि सभी जी। देवी देवता अपने आप में ही अनुकूल हो रहे हैं। अयोध्या की तरफ उनकी दृष्टि है। आज देखिए अयोध्या का मौसम कितना शोभायमान हो रहा है। मध्याह्न काल का की प्रतीक्षा सभी ग्रहों को है, सभी नक्षत्रों को है, सभी देवताओं को है कि प्रभु राम वहां समय मध्याह्न काल का अभिजीत मुहूर्त में जब सब भगवान विराजमान होंगे, इसकी प्रतीक्षा सब देवता भी कर रहे हैं। जी जी। अर्चना जी। और प्रमोद जी, क्योंकि देखिए जब भगवान श्री राम त्रेता युग में अयोध्या वापस आए थे, तो देवताओं ने उन पर पुष्प अर्पित किए थे। ज़रा ये बताइए कि आज जो मंत्रोच्चारण किया जाएगा, वो मंत्रोच्चारण क्या होगा? हाँ, देखिए सबसे पहले तो जब कोई काम करते हैं, कोई काम करने वाले होते हैं, तो स्वस्ति वाचन का पाठ होता है। स्वस्ति वाचन का मतलब होता है मंगलाचरण। जब हमारे अपने आचरण मंगल होते हैं, जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व मंगल ही मंगल बना रहा है, अपने आचरण को मंगल करने का प्रयास कर रहा है कि प्रभु हृदय रूपी भवन में माता सीता के साथ, भक्ति के साथ विराजमान होकर के हमारे आचरण को, हमारे विचारों को, विवेक को, मन को, वाणी को मंगल ही करें। तो उसे कहते हैं मंगलाचरण। यहाँ पर सभी देवताओं का आवाहन आदि करते हुए सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। तो इस श्लोक को, इस मंगलाचरण को, इस स्वस्ति वाचन को पाठ करते हुए, स्वस्ति वाचन का भी पाठ कुछ इस तरह करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस तरह से नक्षत्रों का आवाहन, देवताओं का आवाहन इस मंत्र में किया गया है। तो सबका सबसे मंगल कामना लेते हुए, सबसे आशीर्वाद लेते हुए और इस तरह से कुछ मंत्रोच्चारण, ये तो एक सूक्ष्म रूप से, वहां तो वैदिक ब्राह्मण बैठे हुए हैं जो चारों वेदों के जानकार हैं, 6 शास्त्रों के जानकार हैं। उनमें चुने हुए कुछ श्लोक, चुने हुए कुछ मंत्र, चुने हुए कुछ शब्द आज उच्चारण होंगे, तब भगवान को वहां पर विराजमान किया जाएगा। आज वहां की भूमि भी लालायित हो रही होगी कि प्रभु राम बाल रूप में कब इस भूमि पर विराजमान होंगे। ये प्रतीक्षा जो धरती माँ की थी, आज प्रतीक्षा का समय भी आज अर्चना जी पूर्ण हो रहा है। तो हम सबको प्रसन्नता है और आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आप भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं आजकल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी मैं क्या आचार्य जी, पूरा देश इस वक्त मुस्कुरा रहा है, पूरा देश इस वक्त प्रसन्न हो रहा है। हर यानी कि करोड़ों राम भक्त के मन में इस वक्त उत्सुकता है, उस शुभ मुहूर्त का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। और आप भी हमारे दर्शकों को उस शुभ मुहूर्त के बारे में बता रहे हैं, उस मंत्रोच्चार के बारे में बता रहे हैं, तो हमारे दर्शक भी काफ़ी प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही आचार्य जी ये भी बताइए, क्योंकि देखिए 40 विद्वान जो हैं वो वाराणसी के हैं, और इससे पहले यानी कि वो तो 84 सेकंड का आपने जैसा कि बताया कि वो शुभ मुहूर्त है, यानी कि उसमें ऐसा नहीं कि पूजा पाठ की पूरी विधि कर ली जाएगी, कुछ विशेष विधि है जो उस मुहूर्त में की जाएगी। लेकिन उसके पहले आज कौन कौन सी विधि है?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो बाकी विधियाँ हैं, वो सारी तो संपन्न हो चुकी हैं और कल अंतिम विधि थी, इसे कहते हैं अधिवास। हम्म। अधिवास में सैयाधिवास, तो वो विधि कल संपूर्ण हो चुकी है। प्रतिष्ठा का जो समय है, जो विधि, तो पहले तो भगवान के बाल स्वरूप को जो वहाँ पर विराजमान करना है, उस स्वरूप को विराजमान करने का करके इसके बाद में वहाँ पर जो मुख्य यजमान हैं, यानी माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके माध्यम से भगवान के आंखों की जो पट्टी है पहले वो खोली जाएगी। हम्म। इसलिए खोली जाएगी कि जो इन दिनों में मंत्रोच्चारण के माध्यम से जो पूजा पाठ की विधियां हुई हैं, जैसा कि मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ, हम्म। वहां पर कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास देवता ते मंत्रा ते मंत्रा ब्राह्मण धीनाश तस्मात ब्राह्मण देवता। यानी कहते हैं कि भाई किमर्थ ब्राह्मणा पूज्या, ब्राह्मण पूजनीय है। ब्राह्मण मतलब कि जो वेद का जानकार हो, मंत्र का हम्म। जानकार हो, नियमी हो, संयमी हो, हम्म। शास्त्र का जानकार हो, वेदज्ञ हो, तो उनके माध्यम से जो मंत्र मुखरित होंगे, मुख से निकलेंगे, हम्म। उन मंत्रों के उस तत्व में ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसी शक्ति होती है, जिन शक्ति के माध्यम से उस मूर्ति में भी जीवंत आ जाता है, उस हम्म। पत्थर की मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। तो ये लगातार क्रम चल रहा था। अब जो आज का क्रम है, तो अच्छा, पहले दिन से ही क्या करते हैं, जब ये मंत्र चारण आदि होता है, क्रम होता है, तो हम्म। भगवान के आंखों में एक पीले रंग की पट्टी बांध दी जी। जाती है। इसलिए जी बांध दी जी जाती प्रमोद है जी, आपको कि रोकना तो ऐसा चाहते लगता हैं? है कि कुछ इतना अनोखा है, इतना भव्य है, इतना जादुई देख रहे हैं। नहीं भाई, देख रहे हैं। सुन रहे थे सोनू निगम और इसी के साथ ही विवेक ओबराय को, जो कह रहे हैं कि ये मौका इतना भव्य है, इतना अविस्मरणीय है कि हम सब यहाँ पर आकर अभिभूत महसूस कर रहे हैं। प्रमोद मिश्रा जी, आज हर कोई इस धरती पर आकर, अयोध्या की धरती पर आकर खुद को अभिभूत महसूस कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, एक संदेश भी जाता है कि अगर संघर्ष का फल इतना मीठा हो तो हर इंसान संघर्ष से कभी पीछे नहीं भागेगा। अर्चना जी, ये सीख है, ये समाज के लिए ज्ञान है, देश के लिए ज्ञान है और हमारी नई जनरेशन के लिए भी ज्ञान है। अक्सर जो हमारी पीढ़ी है, इस तरह की जो पीढ़ी चल रही है, युवा वर्ग है, थोड़ा सा मेहनत किया, सीढ़ी पे चढ़े आगे मंजिल की बढ़ने के लिए, थोड़ा संघर्ष आया तो घबरा गए, हम्म। परेशान हो गए, दुखी हो गए, नीचे लौट आए, या कुछ उस लाइन को छोड़ दिया कि नहीं नहीं, हमारे शायद हमारे भाग में ये लिखा नहीं होगा, या हमारे भाग में ये चीजें नहीं है, परेशान होने के इधर उधर भटकने लगे। लेकिन नहीं, आज के इस उत्सव से, इस महोत्सव से हमें सीख मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है कि संघर्ष का फल मीठा ही होता है, वो कभी कड़वा हुआ ही नहीं।